वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए 17 अगस्त है दोस्तों, और आज का जो ये सेशन है इसको कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस जिले के पंडरी हाट में प्रदेश के पहले हैंडलूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रायपुर के जो है पंडरी हाट में प्रदेश के जो है पहले, है ना, याद रखना, पहले जो है हैंडलूम पार्क का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा दोस्तों देश भर के जो है अलग अलग राज्यों में तैयार होने वाले हैंडलूम प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिलेंगे। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, है ना, मतलब आरडीए द्वारा इसका जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा कहाँ जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित मयाली नेचर कैंप यह किस जिले में स्थित है? तो हम लोग पिछले साल भी, है ना, इसको कवर किए थे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार के जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिलासपुर और जगदलपुर को दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। और जसपुर के जो है अप्रतिम प्राकृतिक स्थल मयाली बगीचा के जो है विकास के लिए इसे उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। ओके, और ये याद रखना कि इसके अलावा दोस्तों सूरजपुर जिले के जो है धार्मिक स्थल कूदरगढ़, है ना, कूदरगढ़ मंदिर के जो है कायाकल्प के लिए इसे प्रसाद योजना में, है ना, याद रखिएगा, प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है न्यूज़पेपर के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप का जो है शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, याद रखना है, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। ओके, तो ये डीपीआरसीजी से है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है हाल ही में। और इस ऐप के, है ना, इस ऐप के जो है महज 3 माह के भीतर ही दोस्तों इस रोजगार ऐप को 10,000 लोग, है ना, 10,000 लोगों ने जो है डाउनलोड किया है। ये याद रखना है, इसका जो है ऐप का नाम छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, निम्न में से किसने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, है ना, द बस्तर मड़ई का लोगो, बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का विमोचन किया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, श्री विजय शर्मा। ओके, ऐड कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि हाल ही में जो है उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने दोस्तों बस्तर में जो है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए द बस्तर मड़ई का जो है लोगो और बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप का और थीम म्यूजिक का जो है विमोचन किया है। बाकी यही है कि द बस्तर मड़ई में नीला रंग में दोस्तों बस्तर की जो है जल से संबंधित पर्यटन स्थल, हरा रंग से, है ना, हरा रंग जो है जंगल से संबंधित है, और भूरा रंग जो है गुफा और पुरातत्व विभाग से संबंधित है, और पीला याद रखना है आदिवासी संस्कृति बस्तर की जो है हाट बाजार, और लाल रंग जो है बस्तर दशहरा को जो है प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो ये भी आपका डीपीआर है ना, डीपीआरसीजी से है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, किस फिल्म को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंतर्गत बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, गुलमोहर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए ये जितने भी पॉइंट है खासकर हॉस्टल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि 70वें जो है नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत बॉलीवुड फिल्म गुलमोहर को दोस्तों 2024 का जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। और इस फिल्म में दोस्तों शर्मिला टैगोर और मनोज बाजपेयी जो है मुख्य भूमिका में थे। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों सुपरहिट फिल्म कन्नड़, है ना, कन्नड़ जो है फिल्म कंतारा के लिए जो है ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो है घोषणा की गई है। और नील्या, याद रखना, नील्या मेनन को दोस्तों तिरुचित्रम्बलम के लिए, जबकि मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है। ओके, दिया जाएगा। तो याद रखना है, ये 15 अगस्त को घोषणा किया गया है। ओके, देखिए, निम्न में से कहाँ के गोबेकली टेप्पे नामक स्थल पर 12,000 साल पुराने स्मारकों के स्तंभ पर तारीखों के चिन्हों की खोज की गई है? तो एक प्रकार से ये कैलेंडर है, प्राचीन कैलेंडर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में चर्चा में है ये, ऑप्शन है यहाँ पर।
और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, अनातोलिया। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं चर्चा में है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पुरातत्वविदों ने, है ना, ब्रिटिश के जो है ना, पुरातत्वविदों ने जो है तुर्की के जो है अनातोलिया क्षेत्र में ये गोबेकली टेपे नामक स्थल पर दोस्तों 12,000 साल पुराने जो है ना स्मारकों के जो है स्तंभ पर तारीखों की जो है चिन्हों की खोज की गई है। और माना जाता है दोस्तों कि ये जो है प्राचीन टाइम कीपिंग सिस्टम है, और यही है कि ये दुनिया का जो है सबसे पुराना सौर कैलेंडर हो सकता है, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का। और इसका जो निर्माण है दोस्तों लगभग 9,600 से आपका 8,200 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए, ये याद रखना है दोस्तों कि ये अनातोलिया में ये जो है क्षेत्र है, ठीक है, गोबेकली। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इजराइल। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में जो है नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र का जो है शुभारंभ किया है। बाकी यही है, भारत और इजराइल ने दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी मद्रास में जो है जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू किया है। ओके, बाकी यही है, याद रखना है ये कहाँ शुरू किया गया है और किस देश के सहयोग से किया गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किसे है ना प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, राहुल नवीन। ओके, ऐड कीजिएगा। वही है, याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है अध्यक्षता वाली एक समिति ने राहुल नवीन को दोस्तों प्रवर्तन है ना निदेशालय मतलब ईडी के जो है निदेशक के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। और 1993 बैच के जो है ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, और उन्हें जो है सितंबर 2023 में जो है एजेंसी का जो है क्या है ना एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था। ओके, याद रखना है नाम राहुल नवीन। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी खासकर ये भी हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है, पूछा जा सकता है इसके संबंध में। तो हाल ही में चर्चित मंकी पॉक्स या किस देश से फैला हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, कांगो। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं। तो यही है, याद रखना दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO दोस्तों एम पॉक्स मतलब मंकी पॉक्स इसको दोस्तों ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ओके, और देखिए कांगो से है ना, कांगो में जो है इस बीमारी का जो है प्रकोप माना जाता है ना, यहीं से फैला हुआ है, ठीक है, कांगो देश से, याद रखना है। मंकी पॉक्स दोस्तों चेचक जैसी जो है एक क्या है वायरस बीमारी है। ओके, वायरल बीमारी है ये, और ये याद रखना है दोस्तों ये वायरस जो है आर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का है। ओके, और याद रखना है चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए ये जिम्मेदार है। ओके, इतने पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किसे 24वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और हाँ, वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ढेला वेला फेंक के। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।